हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका F2 मोटिवेशन BR यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थी ने उम्र सीमा बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। वैसे शिक्षक जो TRE 3 में एज की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे राज्य में 70 से 75 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो TRE 3 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी एज खत्म होने के कारण उन्होंने TRE 3 का एग्जाम से वो वंचित रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया है, शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी, है ना, तो वे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अक्सर देखिए, ये जो टीचर्स हैं उनका ये मांग है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, कम से कम वो 5 से 10 साल इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि इनकी जो एज है वो कहीं ना कहीं ये सब जो शिक्षक हैं वो सीटेट, एस्टेट, बीएड ये सारी चीज़ें पास कर ये अपने भविष्य के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, लिख रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थी ने मिलकर हाई स्कूल के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य में लंबे समय के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित हुई है। बीएड, टीईटी, एसटीईटी, सीटेट आदि की योग्यता रखने वाले राज्य के 70 हज़ार से अधिक अभ्यर्थी उम्र सीमा के कारण शिक्षक बनने से वंचित रह गए हैं। मतलब वैसे अभ्यर्थी जो ये सारी चीज़ें पास कर चुके हैं, एस्टेट है, बीएड है, सीटेट है, फिर भी वो एक वजह से वंचित हैं, वो है उम्र, है ना। तो शिक्षा विभाग निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए आगामी चरणों में अवसर प्रदान करने के लिए जरूर कदम उठाए। मतलब इनकी सरकार से, शिक्षा विभाग से गुहार है कि उन्हें भी TRE 4.0 में मौका दिया जाए। इनका जो एज है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, कम से कम 5 से 10 साल की तो एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाए, इनको वंचित नहीं रखा जाए, क्योंकि ये जो है चुनाव वर्ष चल रहा है, चुनाव का समय है, तो इसका हर को फ़ायदा मिल रहा है, तो इन्हें भी फ़ायदा दिया जाए। अगर हम बात करते हैं TRE 4.0 में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि जो वैकेंसी रहेगी वो 1,60,000 शुरुआत उन्होंने कहा था। फिर भी विज्ञापन में उन्होंने बोला कि 1,20,000 कम से कम वैकेंसी रहेगी। और पहले से जो TRE 3 के समय के जो शिक्षक हैं वो 70,000 शिक्षक, 70 से 75,000 शिक्षक हमारे राज्य में बचे हुए हैं। और जो है आज के समय में जो DLED 23-25 जो है NIOS वाले हैं, और भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी भी अच्छी मात्रा में संख्या है। और इतनी कम वैकेंसी जो है 27,000 कुछ वैकेंसी दी गई है, तो इतनी कम वैकेंसी में बहुत ही टफ कंपटीशन होने जा रहा है। तो और भी शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि वैकेंसी में बढ़ोतरी किया जाए, कम से कम भी 1,20,000 वैकेंसी आनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को रोजगार मिल पाएगा। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अब देखिए, ये कहा गया है कि मध्य विद्यालय 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षा 6 to 8 के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मात्र इस प्रथम आसन व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मान्य देय होंगी। मतलब TRE 1 और TRE 2 में एज रिलैक्सेशन दिया गया था अभ्यर्थी को, है ना, 10 वर्ष का, पर TRE 3 में उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। इस वजह से 70 से 75,000 जो अभ्यर्थी हैं वो TRE 3 से वंचित रह गए थे। तो बच्चों की ये मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है कि TRE 4 में उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए, जिस तरह TRE 1 और TRE 2 में उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया था।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर VSCB यूनिक कार्ड, ये सारी चीज़ें दी गई थी उस समय। ये 9/11/2023 का ये TRET का जो है नोट निकाला गया है। तो आगे देखते हैं कि एक और नोट निकाला गया था उस समय, है ना, कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के तहत नियुक्ति सभी वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों एवं स्थानांतरण सहित विद्यालय अध्यापकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो भी शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, रिक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्ति जब तक नहीं आती है तो एक परफेक्ट वैकेंसी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में 1 to 5 में कितनी वैकेंसी आएगी, 6 to 8 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, 9, 10th और 11, 12th। तो यही कहा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि TRE 1 to 3 के तहत वर्तमान में वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार कार्यरत शिक्षक की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त है। अंकनीय है कि TRE 4 विद्यालय अध्यापकों के रिक्ति पदों की गणना की जानी है। मतलब TRE 4 के जो विद्यालय हैं उनकी जो रिक्ति की गणना के लिए जो है BPSC को ये रोस्टर भेजना है। इस कारणवश यह गणना हेतु निकाला गया था। उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 26/8/2025 तक BPSC TRE 1 to 3 के तहत वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार कार्यरत शिक्षक की सूचना सूक्ष्मता से आकलन कर पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भरते हुए दिनांक 27/8/2025 तक हार्ड एवं सॉफ्ट एक्सेल कॉपी, मतलब ये कहा गया है कि आपको TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की सारा रोस्टर क्लियरेंस करके BPSC को अधिसूचना भेजना है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर को रखा गया है, 16 से 19 दिसंबर। तो इस बीच जो है एग्ज़ाम से पहले BPSC को ये रोस्टर भेज दिया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो इससे संबंधित आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें और हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे शिक्षक जो TRE 3 में वंचित रह गए थे उनके लिए हम आवाज़ उठाएं और उन्हें भी इस TRE 4.0 में मौका मिले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।